नमस्कार, आप देख रहे हैं द सीतामढ़ी राघवता के साथ। हमारे साथ इस फ्रेम में डॉक्टर चंदन है, जो कि ऑर्थोडोंटिस्ट और सीतामढ़ी के सबसे पहले ऑर्थोडोंटिस्ट है। हम सर से आज बात करने वाले हैं दांतों के बारे में। और दांत एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे लाइफ का। और सर से जानेंगे कैसे हैं सर? मैं बहुत ठीक हूँ। नमस्कार सभी दर्शकों को। मैं सबसे पहले सबको धन्यवाद करना चाहूँगा कि आज आप मेरा लाइव कवरेज देख रहे हैं और मुझे भी एक अपॉर्चुनिटी मिली कि आपके सामने आऊँ और कुछ चीज़ों पे, महत्वपूर्ण चीज़ों पे बातें करूँ, जिससे आपका भी फायदा हो और पूरी सोसाइटी का बेसिकली फायदा हो। अच्छा, ऑर्थोडोंटिस्ट है आप। ऑर्थोडोंटिस्ट क्या है? ऑर्थोडोंटिस्ट का बेसिकली मतलब होता है, ऑर्थो मतलब होता है सीधा, स्ट्रेट, हिंदी में अगर बोले तो। टीथ का मतलब होता है दांत। जो भी डॉक्टर दांतों को अगर सीधा कर रहे हैं, यानी बेसिकली ब्यूटीफुली अलाइन कर रहे हैं, उसे ऑर्थोडोंटिस्ट कहा जाता है। मतलब कुल मिलाकर कहें तो टेढ़े मेढ़े दांतों को ठीक करने वाले। जी हाँ, बिल्कुल। आप देखिएगा बहुत सारे पेशेंट्स के दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। कहीं जो सुरदत्ता कहते हैं, कोई दांत ऊपर इस जगह पे है, कोई बिल्कुल सामने में ऊपर है, कोई कहीं जबड़े में फंसे हुए हैं। ऐसे केसेस को अगर दांत को सही जगह पे लाना है, एक अच्छी स्माइल पानी है और दांत को अच्छे फंक्शन कर सके ताकि अच्छी तरह उसे खाने में सहूलियत हो, तो वैसे कंडीशंस को, वैसे चीज़ों को हैंडल करने के लिए बेसिकली ऑर्थोडोंटिस्ट ब्रांच बना है, जिसमें हम लोग ब्रेसेस लगाते हैं, दांतों को सीधा करते हैं और दांतों को अपने सही जगह पे लाके खड़ा करते हैं ताकि वो नॉर्मली फंक्शन कर सके। हमारे साथ जो भी लोग इस लाइव में है, आखिर तक बने रहिए। हम दांतों के बारे में सवाल करने वाले हैं बहुत सारे। अगर आपके पास भी सवाल है तो आप कमेंट कर सकते हैं, उस कमेंट पे रिप्लाई करेंगे। पहली बात तो दांतों की सुरक्षा कैसे करें, कैसे बचा सकते हैं दांतों को? मैं रेगुलर डेज में जब भी प्रैक्टिस किया हूँ, मैं हमेशा लोगों से बेसिकली लोगों के क्वेश्चंस रहे हैं कि हम लोग दांत में कैविटी या सेरन होने से कैसे बचें। मेरा कहना है कि दांत में कैविटी एक दिन में बड़ा नहीं हो जाता। जब भी कैविटीज होती है, उसकी शुरुआत कहीं ना कहीं खाने फंसने से होती है। ये खाना फंसना, कोई भी दो दांतों के बीच में अगर कहीं भी खाना फंसेगा, खाना फंसना मतलब वहां पे बैक्टीरिया हो रहा है, कीटाणु हो रहे हैं, वो एक सड़न पैदा करेंगे, जिससे ना सिर्फ खाना सड़ेगा उस जगह पे, अगल बगल के दांत भी उस जगह पे डैमेज होंगे, जो आगे चल के दांतों में दर्द पैदा करते हैं। अच्छा, कैविटी की बात आपने की। अक्सर लोग कैविटी से परेशान रहते हैं। क्या लग रहा है, कैविटी से बचाव के लिए उनको क्या करना चाहिए? बिल्कुल। आप यहाँ सबसे पहले आप आज के डेट में ब्रश यूज करते हैं। ब्रश भी बहुत तरीके के हैं। इसमें जब भी आप ब्रश यूज कर रहे हैं, वो ब्रश बिल्कुल ही सॉफ्ट होना चाहिए। मैं कभी ये रिकमेंड नहीं करता कभी कि आप कोलगेट यूज करें, सेंसोडाइन यूज करें या सो ऑन, कोई भी ब्रश यूज करें। या पता नहीं लोगों में रहता है कि आप कौन सा ब्रश यूज करें, क्योंकि मार्केट में बहुत सारे ब्रशेज मिलते हैं। जो भी ब्रशेज हो वो बिल्कुल ही सॉफ्ट हो। अगर ब्रश सॉफ्ट होगा तो जब आप दांत को आप जब साफ करेंगे तो बिल्कुल सॉफ्टली, बहुत ही आराम से खाना को हटा सकेगा। ब्रश से आपको दांत से कुश्ती नहीं करना है। अगर आप दांत पे ज्यादा प्रेशर लगाते हैं, ज्यादा लंबे समय तक अगर प्रेशर लगा के या ऐसे भी ब्रश कर रहे हैं, उससे आपका दांत घिस जाएगा और लंबे समय में आपको वहां सीरन होने लगेगी। दूसरी बात, अगर आप किसी भी दांत को कस के ब्रश कर रहे हैं तो वहां मसूड़ा भी नीचे चला जाता है और वही बाद में चल के एक प्रॉब्लम क्रिएट करता है। अच्छा, जैसे कि ब्रश की बात हुई, तो ब्रश करने का डॉक्टर बताते हैं कि स्पेशल एक तरीका भी होता है कि हम ब्रश ऐसे करें। क्या नॉर्मल डे में कैसे करना चाहिए? नॉर्मल डेज में जब भी आप ब्रश करते हैं तो ब्रश हमेशा हॉरिजॉन्टली करना है, या फिर आप इसे 45 डिग्री पे घुमा के कीजिए, ताकि सिर्फ और सिर्फ ब्रश गहरे में जाके जो भी दांत है उनको खाना फंसा हुआ उसको साफ करे। अच्छा, पेस्ट का हमेशा कंफ्यूजन रहता है। जैसे जो लोग देख रहे हैं, मैं उनको बताना चाहूंगा कि मार्केट में बहुत सारे पेस्ट है, क्लोजअप है, कोलगेट है, सेंसोडाइन है, एक्टिव सॉल्ट है और बहुत सारी कंपनियां हैं। तो लोग ये सोचते हैं कि कौन सा यूज करूं ताकि हमारे दांत के लिए बेहतर हो, है ना, किसमें मतलब कि नमक की मात्रा ज्यादा है ना, किसमें नमक की मात्रा कम है, या कौन सा हमारे से मतलब दांतों को इफेक्ट नहीं करेगा। फिर ऐसे में चूज का बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि जो आपका टूथपेस्ट है वो आपके घर में सोप जिससे आप नहाते हैं, आप उसको कंपैरिजन कर सकते हैं। ये कैसे संभव है?
जिस तरह से सोप सिर्फ गंदगी को हटाता है, उसी तरह जो टूथपेस्ट है वो वहां पे लगे गंदगी को धीरे हल्के हाथ से साफ करता है। आपको वहां पे जोरदार प्रेशर नहीं लगाना है। और जहां तक बात है कंफ्यूजन की कौन सा टूथपेस्ट यूज करें, नॉर्मल डेज में यानी आजकल मैं देख रहा हूं कि लोग सेंसोडाइन यूज कर रहे हैं, चाहे कोई भी सेंसिटिव के लिए सेंसोडाइन केएफ यूज कर रहे हैं। ये हर लोगों के लिए रिकमेंडेड नहीं है। अगर हम किसी बच्चे को अगर देखें, उसका दांत बिल्कुल हेल्दी है, उसमें सेहरन नहीं है, तो हम ऐसे सेंसिटिव कम करने वाले टूथपेस्ट हम क्यों यूज करें। जनरली जो डिसेंसिटाइजिंग टूथपेस्ट जिसे हम लोग कह रहे हैं, वो टूथपेस्ट वैसे लोगों में यूज किया जाता है जिसमें सेहरन है। तो आज के डेट में जिस बच्चे को अगर सेहरन नहीं है, वो नॉर्मल टूथपेस्ट यूज करे, वो चाहे कोलगेट हो, क्लोजअप हो, चाहे कुछ भी हो। और जिसमें सेहरन हो रही है वो यूज कर सकते हैं। लेकिन जब तक आप डेंटिस्ट से ना मिले, डेंटिस्ट रिकमेंड ना करे, आपको अनवांटेडली एक मेडिकेटेड टूथपेस्ट की तरफ नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अक्सर लोगों में दांत दर्द या फिर सेहरन, दो प्रकार के दर्द होते हैं, नॉर्मल दर्द, एक सेहरन टाइप के। लोग मतलब ये कहते हैं कि नहीं अब मतलब रहा नहीं जा रहा है, अभी मतलब कैसे खाना खाएं, क्या खाएं, तो ऐसा में क्या कर सकते हैं? ये आपने एक्चुअली बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है कि दर्द और सेहरन दोनों अलग चीज है। दर्द पे दवा काम करेगी, सेहरन पे दवा नहीं काम करेगी। दर्द का होना का सबसे बड़ा रीजन क्या है कि दांत में कैविटी होना। कैविटी मतलब आज के डेट में लोग यहाँ पे लोकल टर्म्स में खुरखर भी बोलते हैं या कीड़ा लगना बोलते हैं। इनिशियल डेज में जब भी कैविटी या ब्लैक स्पॉट आपके दांत पे हो रहे हैं, आपको इमीडिएटली एक डॉक्टर से मिलना चाहिए। लोगों की यह मेंटेलिटी है जिस दिन दर्द होगा तब वो डेंटिस्ट के पास है। नहीं, अगर आप इनिशियल डेज में यानी शुरुआती दिन में ही जब आपको एक कैविटी या स्पॉट्स हो रहे हैं, अगर आप जा रहे हैं, तो एक डेंटिस्ट बहुत ही अच्छी तरह उसे भर के, जैसे चांदी की फिलिंग हो गई या दांत की कलर की फिलिंग हो गई, बहुत सारे नए नए चीजें आ चुकी हैं, उससे वो फिल कर दिया जाएगा और उससे दांत की लाइफ बढ़ जाएगी। वही चीज अगर आप लेट आते हैं एक डेंटिस्ट के पास, जब वो कैविटी दांत के नसों तक इन्फेक्ट कर देती है, तो दांत में दर्द बढ़ जाता है। वैसे केसेस में फिर हम लोग दांतों की आरसीटी करते हैं, दांतों के नस का इलाज करते हैं, फिर कैपिंग करते हैं। तो इसके कारण पेशेंट को ट्रीटमेंट भी महंगा पड़ जाता है। अगर हम लोग फिलिंग कराते हैं तो वो सस्ता पड़ता है, और वही अगर हम लोग आरसीटी कराते हैं तो ट्रीटमेंट कॉस्ट बढ़ जाता है। तो लोगों की मानसिकता है कि ट्रीटमेंट भी महंगा, नहीं, नेग्लिजेंस महंगा पड़ जाता है। आप जितना चीजों को नेग्लेक्ट करेंगे वो चीजें बढ़ के आएगी सामने में, और जब आप उसका इलाज करवाएंगे तो वो खास करके महंगा। अब आप ब्लैक स्पॉट अक्सर दांतों में देखा जाता है, मतलब ये क्या है? बेसिकली आप देखिएगा यहाँ पे ये दांतों में कैविटी हो रखी है। यहाँ डेफिनेटली कभी ना कभी यहाँ खाना फंस रहा होगा, या आप इसे साफ नहीं कर पा रहे होंगे। ठीक है, दांत का बेसिकली 3 लेयर होते हैं। सबसे पहले जो ये लेयर है इसे कहते हैं इनेमल। इसके बाद है एक पीला कलर का लेयर है, इसे कहते हैं डेंटिन, और उसके बाद होता है नस, जो कि हम लोग उसे कहते हैं पल्प। अगर कोई भी कैविटी अगर नस तक चली जाएगी, यानी इन्फेक्शन अगर नस में इन्वॉल्व कर रहा है, तो पेशेंट को दर्द शुरू हो जाएगा। वही चीज यहाँ दिखाया गया है। एक जो हेल्दी नस जो होगा वो रेड होना चाहिए, बेसिकली यहाँ पिंक दिखाया गया, और एक कैविटी सडन के कारण जो नस इन्फेक्टेड हो गई वो काला पड़ जाता है। हमारे साथ बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम आपको बताने वाले हैं। आरसीटी की बात हुई, कैविटी की बात हुई, नॉर्मल अक्सर बात जैसे कि हमने ये भी कहा कि शुगर तक लोगों के दांत इन टेढ़े मेढ़े ज्यादा हो रहे हैं, और लोग ऐसे में सोचते हैं कि अपने दांतों का ख्याल करें। अक्सर जो लड़कियां होती हैं उनके दांत टेढ़े मेढ़े, तो लोग सोचते हैं कि अपनी बेटी की शादी कैसे करें। तो ये एक बड़ा सा क्वेश्चन बन जाता है तो लोगों के लिए। तो टेढ़े मेढ़े दांतों को कैसे ठीक करते हैं? आपने एक बहुत ही बड़ा सवाल पूछ लिया, ठीक कैसे करते हैं। आपको सबसे पहले पूछना चाहिए इसे होने ना दे, ये बचाव कैसे करें। जी हाँ, ये होने ही नहीं दे। मेरा मानना है कि जब आपके दूध के दांत जो होते हैं वो आपके एक गार्जियन के जैसा रूप में काम करते हैं। अगर उनका बचाव नहीं किया जाएगा तो अगला जनरेशन यानी जो परमानेंट टीथ आएंगे वो भी बिगड़ जाएंगे। मैं एक बड़ा सिंपल सा एग्जांपल आपके नॉर्मल लाइफ के भी बताता हूँ। अगर किसी घर के बड़े बुजुर्ग गार्जियन अगर नहीं रहे,
यानी समय से पहले चले जाए। चले। तो वैसे केसेस में जो बच्चे आते हैं वो बिगड़ने का चांसेस ज्यादा हो जाता है। ठीक उसी तरह क्या है, जब दूध के दांत समय से पहले कीड़ा लगने के कारण या निकाल दिया गया, जिसके कारण अगर दूध के दांत यानी गार्जियन चले गए, तो जो नीचे से पक्के दांत जो आ रहे हैं वो हमेशा मिसगाइडेड रहेंगे, उन्हें पता ही नहीं अपने सही पोजीशन पे आना, इसीलिए वो दांत टेढ़े मेढ़े आते हैं। दूसरा कारण ये हो सकता है वो दूध के दांत अपने समय से ज्यादा लंबे समय तक रह गए। जैसे आप यहाँ पे लंबे समय तक अगर बैठ जाइएगा तो कोई और आके यहाँ बैठ ही नहीं सकता है। बिल्कुल। ठीक उसी तरह एक दूध का दांत अगर अपने समय से ज्यादा लंबे समय तक रह जाएगा, जो पक्के दांत आएंगे वो टेढ़े मेढ़े आएंगे। इसीलिए आप देखिएगा जो कोने वाले दांत होते हैं वो बिल्कुल ऊपर की तरफ आते हैं, सूर्यदत्ता बन जाता है। इसे ही बकली हाईली प्लेस्ड कैनाइन कहा जाता है और इसे ब्रेसेस लगा के हम लोग सही जगह पे ला सकते हैं। अब इसमें बेसिकली मान्यता हो जाती है लोगों की कि किस एज में कराएं। हाँ, इस लोगों को एक एज का कंफ्यूजन रहता है कि हमारे बच्चे अभी बड़े हो जा रहे हैं तो हम इसको ठीक करा लेंगे, या फिर बचपन में जब भी आ रहे हैं तब भी ठीक करानी चाहिए। मैं कहूंगा आपके बच्चे के दांत 6 या 7 महीने से आते हैं तो आप एक डॉक्टर, एक डेंटिस्ट से आप आके मिलिए 6 या 7 साल की उम्र। वो आपको बेसिकली गाइड करेंगे कि कौन से दांत कब टूटेंगे, या अगर नहीं टूट रहे हैं तो तोड़ दिया जाए। ये पहला चीज। 6 या 7 साल की उम्र, 7 महीने की उम्र से आप बच्चे को दिखा सकते हैं। दूसरा, आपने पूछा कि इसे सही कैसे करें, तो जो सूर्यदत्ता है या टेढ़े मेढ़े दांत है या ब्रेसेस जो दांत ऊपर की तरफ निकले हुए हैं, इन सभी दांतों को ब्रेसेस यानी दांत में इस तरह का क्लिप लगा के ठीक किया जा सकता है। ये इसको मेटल ब्रेसेस बोलते हैं, ये सेरामिक ब्रेसेस होते हैं जो कि दांत के कलर के होते हैं। इसके मतलब सर अगर टाइमिंग के बाद जैसे कि किसी के दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो लगाने के बाद कब तक ठीक हो जाएंगे, क्या टाइमिंग पीरियड क्या होता है? ये सिमिलरली वैसा ही है फीवर, जैसे वायरल फीवर होता है वो 2 से 3 दिन में ठीक हो जाता है, लेकिन अगर मलेरिया है तो उसमें लंबे समय लगता है, डेंगू है तो लंबे समय तक लगता है। ठीक उसी तरह डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम किस तरह की है। तो हो सकता है अगर प्रॉब्लम छोटे हैं तो 6 महीने में ठीक हो सकता है, अगर प्रॉब्लम ज्यादा है तो सालों साल लग सकता है, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल भी लग सकता है, डिपेंडिंग आपका प्रॉब्लम क्या है, आप किस एज पे एक डॉक्टर के पास जाए। अच्छा, आरसीटी से लोग अक्सर ये रहते हैं कि हाँ आरसीटी की बात करें और दांत भरने की समस्या ये रहता है। अक्सर मार्केट में बहुत सारे डॉक्टर हैं, किसी का नाम का जिक्र नहीं करेंगे, बहुत सारे मेरे कलीग के हैं, मेरे पहचान के लोग, क्या कहना रहता है कि हम दांत को खुदरा होने का भरवा लेते हैं, फिर वो बहुत जल्दी हट जा रहा है और फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ा। इससे लोग कैसे बचेंगे? सबसे पहले जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं आप अपना दिमाग न लगाएं। डॉक्टर अगर आपको बोलता है कि हमें एक चांदी फिलिंग करनी है या दांत के कले की फिलिंग करनी है, तो आप डॉक्टर को ट्रस्ट कीजिए, उनसे काम कराइए। मेरा मानना है एक डॉक्टर सबसे बेस्ट डिसाइड कर सकता है कि कौन सी फिलिंग यानी कौन सा मटेरियल किस दांत के लिए और कब सबसे बेहतर काम करेगा। मैं ये बिल्कुल नहीं मानता कि एक बार फिलिंग हो जाए और वो निकले। अगर अच्छी तरह से किया गया है तो वो फिलिंग नहीं निकलती। मैं आज भी देखता हूँ मेरे 7 साल 8 साल पुराने पेशेंट आ रहे हैं, उनकी फिलिंग एज इट इज है। मैं मानूंगा डेफिनेटली हो सकता है साल में 1 आध पेशेंट आए जिनका निकल गया, लेकिन 99% से और 1% में से कंपैरिजन होता ही नहीं है। तो 99% के फिलिंग आज तक भी ऐसे ही है। तो मैं कभी नहीं मानता कि अगर अच्छी तरह फिलिंग हुई है वो निकले। तो अगर आपके दांत में आपके अक्सर देखा जाता है कि लोग कहते हैं कि खुदरा या फिर होल हो गया है, तो लोगों में अक्सर ये रहता है कि हम दांत भरवा लिए हैं और फिर कुछ दिनों बाद मतलब खाते पीते वो हट जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी समस्या होती है। तो आपने डॉक्टर से बात करें कि डॉक्टर किस तरीके से कर रहे हैं, क्या जो चांदी फीलिंग या फिर इन तरह की बातें आपने नहीं की, तो क्या लग रहा है मतलब लोगों के लिए बेस्ट क्या प्रेफर कर सकते हैं? मैं हमेशा बोलता हूँ चांदी फिलिंग पीछे के दांतों के लिए बेस्ट है, अगर वो सच में इंडिकेटेड है उस पर्टिकुलर टूथ के लिए। इसलिए चांदी का फिलिंग आज के डेट में बिल्कुल ऑब्सोलीट हो जा रहा है। रीजन सबसे बड़ा मेरा मानना है कि इसमें डॉक्टर को सबसे ज्यादा मेहनत कम करना पड़ता है, इसलिए कुछ लोग चाहते हैं कि कम मेहनत करें और काम जल्दी निपट जाए। लेकिन मेरा मानना है अगर चांदी की फिलिंग किया जाए वो लंबे समय तक टिकता है। मैं अपने प्रैक्टिस में आज तक देखता हूँ कि पुराने फिलिंग किए हुए हैं और आज भी टिके हुए हैं। तो एक अच्छे डेंटिस्ट के पास जाइए,
अच्छी तरह फिलिंग कराइए और वो बिल्कुल नहीं निकलेगा। अगर किसी को ऐसा प्रॉब्लम भी है तो आप आके मुझसे मिलिए। मैं अगर चांदी का फिलिंग कर रहा हूँ आपका, नहीं निकलेगा, आप बिल्कुल बेफिक्र होकर मेरे पास आ सकते हैं। तो हमारे साथ इस फ्रेम में डॉक्टर चंदन है, जैसे कि हमने पिछले पोस्ट में भी कहा था, लोग ये भी कह रहे थे कि भाई ऐसे डॉक्टर हैं जिनसे बार बार मिलने को मन करता है। कमेंट के माध्यम से मैंने आपको दिखाया था। और अगर आप सर के पास आ सकते हैं तो दांत से जुड़ी जो भी समस्या हो, या फिर टेढ़े मेढ़े दांत हो, या फिर फिलिंग की बात की जाए, आरसीटी की बात करें, या फिर ब्रेसेज की बात करें, सर आपके यहाँ क्लिनिक में मतलब क्या क्या सुविधा है, लोगों को यहाँ क्या कुछ मिल सकता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग किसी भी प्रॉब्लम का डायग्नोसिस पे विश्वास रखते हैं। डायग्नोसिस मतलब वो प्रॉब्लम है क्या, तो उसे खोजने के लिए हम लोग जो भी सबसे पहला चीज है, एक्सरे हमारे पास होना चाहिए। जो एक एक्सरे हमारे पास है जिसे आरवीजी कहते हैं। उसके बाद एक इंट्राओरल कैमरा होना चाहिए। आइए हम आपको, ये हमारे इंट्राओरल कैमरा है जो मुंह के अंदर क्या सब चीज दिखाते हैं। जैसे ये पिछले पेशेंट का हो रखा है। अभी के डेट, अभी अगर देखें, देखिए ये बिल्कुल ही मुंह के अंदर का एक क्लियर पिक्चर देगा। तो आप अगर अपने दांतों को ट्रीटमेंट के बाद अगर देखना चाह रहे हैं कि कैसा हो, या फिर पहले कैसे, या फिर आपके जो प्रॉब्लम आ रही है वो यहाँ इस बड़े स्क्रीन पे देख सकते हैं। आपको ये पता चला है कि डॉक्टर अगर ट्रीटमेंट कर रहा है तो आप क्या बेहतर है वो आपके लिए, क्या अगर सेटिस्फैक्शन जो है वो यहाँ से आपको मिल जाएगा, या फिर जो प्रॉब्लम आ रहे हैं उसको अगर आप ऑन कैमरा देखना चाह रहे हैं किस प्रकार का दिख रहा है, तो वो एक बड़ा सा स्क्रीन आपको दिखाता है। और अक्सर हम एक्सरे की बात करते हैं तो आप अगर डेंटिस्ट के पास जाते हैं तो ये रहता है कि चलो बेहतर क्या होना चाहिए, हमारा जो एक्सरे वो प्रॉपर सही से हो रहा नहीं हो रहा है, जो फोटोज आ रहे वो क्लियर हो नहीं पा रहे हैं। तो उसके लिए एक यहाँ एक्सरे मशीन भी लगी है जो कि हाईटेक है ना। फिर से ये बेसिकली हम लोग का डेंटल चेयर्स हो गए। यहाँ तो यहाँ पर आएंगे तो आपको प्रॉपर एक मेंटेन्ड सेटअप मिलेगा। और सर यहाँ मिलेंगे, जैसे कि मैंने कहा कि सबसे पुराने और शहर के पहले ऑर्थोडोंटिस्ट हैं सीतामढ़ी के, जो कि टेढ़े मेढ़े दांतों के स्पेशलिस्ट हैं। और अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं तो इनके पास आप पहले आ सकते हैं। अच्छा, लोगों को आपके पास आने के लिए मतलब कैसे आना पड़ेगा? जैसे मेरे क्लिनिक का एड्रेस हो गया महंसा चौक, थाना रोड, सीतामढ़ी। मेरा फोन नंबर भी अवेलेबल है। गूगल पे भी आप मुझे खोजिएगा, मैं बहुत ही इजीली अवेलेबल हूँ। आप किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खोजना चाहें, वो चाहे वो इंस्टाग्राम हो चाहे फेसबुक हो, मैं हर जगह अवेलेबल हूँ। और किसी भी तरह की अगर क्वेरीज होती है, मैं चाहे मेरे रिसेप्शनिस्ट जो है वो डेफिनेटली उसे रिप्लाई बैक करते हैं। तो आप यहाँ पे जो भी लाइव कवरेज हो रहा है, आप वहां से मेरा नंबर और एड्रेस निकाल सकते हैं। तो आप 10 सीतामढ़ी देख रहे थे, आपको बता दें कि अगर आपके पास दांतों से जुड़ी कोई समस्या है, फिर अगर चाह रहे हैं कि बेहतर डेंटिस्ट से मिलना हो, या फिर कोई क्वारी करनी है, क्वेश्चन करना है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, या फिर मैं कैप्शन में नंबर दे दूंगा, आप एड्रेस भी मैं मेंशन कर दूंगा। एड्रेस के माध्यम से आप यहाँ आ सकते हैं। देखते रहिए 10 सीतामढ़ी। अपने दांतों की सुरक्षा के लिए डॉक्टर चंदन कुमार को याद रखें। धन्यवाद।